तो चलिए शुरू करते हैं आज की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर के बारे में बात करें, जिन्होंने देश तोड़ा वे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर साक्षी महाराज का बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले वे यूपी के उन्वल लोकसभा सीट से सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज के इस बयान से यूपी की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके परिवार को देश तोड़ने का श्रेय जाता है वे देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से भावुक होकर राहुल गांधी ने तो यह फैसला नहीं लिया और वे पैदल पैदल घूम रहे हैं। भारत जोड़ने की बात तो सिर्फ भाजपा ही करती है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के महाकाल दर्शन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी महाकाल दर्शन करने आएंगे तो वे सिर्फ नाटक होगा और कई मुद्दों पर साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर हमला बोला। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, बोले सरदार पटेल का अपमान करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख काफी नजदीक आ गई है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार रैलियां कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने अब गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटेल की तारीफ करना शुरू कर दिया। शाह ने कहा, मुझे हैरानी है कि कांग्रेस अब सरदार पटेल की तारीफ कर रही है। मैंने अपने बचपन से कभी किसी कांग्रेस नेता को पटेल के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, बल्कि उन्होंने पटेल का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने कहा कि कभी राहुल गांधी ने पटेल की तारीफ नहीं की। गुजरात चुनाव आते ही पटेल की तारीफ करने लगा, जबकि उन्होंने पटेल का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अमित शाह ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, बीजेपी का दावा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए एक्टर्स को दिए गए पैसे, कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब तक कई एक्टर्स शामिल हुए हैं। पूजा भट्ट, सुशांत सिंह समेत कई एक्टर्स महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर चुके हैं। इसे लेकर अब बीजेपी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। अमित मालवीय सहित कई बड़े बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इन अभिनेताओं को कांग्रेस नेता के साथ चलने के लिए पैसे दिया गया है। बीजेपी के इन आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी यात्रा को बदनाम करने की कितनी कोशिश कर रही है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए वे हमारे देश के लिए और हमारे लिए खड़े हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलने के लिए एक्टर्स को पैसे देकर बुलवाया गया। तो यहाँ पर जो बीजेपी ने आरोप लगाई है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दूसरी बड़ी अपडेट ये है, सत्य जैन का मसाज करने वाला निकला बलात्कार का आरोपी, कांग्रेस नेता ने कसा तंज। तिहाड़ जेल में बंद सत्य जैन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे एक शख्स से मालिश कराते हुए नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल के अधिकारी सूत्रों के हवाले से पता चला कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्य जैन की मालिश करने वाला शख्स कैदी रिंकू है। वे एक बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। उस शख्स पर POSO अधिनियम की धारा 6 और IPS की धारा 376, 506 और 509 का आरोप लगाया गया है। वे कोई फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है। इस खबर के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी नेता अलका लंबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डूब मरे केजरीवाल बच्चों की बलात्कारी से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करा रहे हैं, फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में तुम उतर आएंगे। अलका ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेरा। तो यहाँ पर यह बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि कैसे तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के नेता बलात्कारियों से अपनी मसाज करा रहे हैं। वहीं दूसरी अपडेट ये है, ऐसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर मारा। केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब के सीनियर लीडर व विधायक पर कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। आलम यह कि विधायक गुलाब सिंह यादव को 20 मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा। हाथ तो यहाँ की हो गई कि कार्यकर्ताओं ने भागते विधायक को दौड़ा कर पीटा है। इस पिटाई का वीडियो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेता गुलाब सिंह यादव एक मीटिंग कर रहे थे, वे बीच में बैठे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने अचानक से उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। उन पर आरोप है कि वे पैसे लेकर टिकट बेच रहे थे। इसी बीच उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दौड़ा कर मारा। तो यहाँ पर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट यह है, इंदिरा गांधी की सत्ता चली
चली गई है, एक दिन पीएम मोदी भी चले जाएंगे। पीएम मोदी ये न भूले कि पावर आती जाती रहती है। सत्यपाल मलिक का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। उप राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि सत्ता साथी नहीं है और वे आती जाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी को समझना चाहिए कि सत्ता की पावर आती जाती रहती है। इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गई थी, जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। एक दिन आप भी चले जाएंगे, इसलिए हालात इतने भी ना बिगाड़े कि जिसे सुधारा ना जा सके। इसी के साथ सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ योजना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 3 साल की सर्विस में सैनिक के अंदर बलिदान की भावना नहीं आ सकती। आप देश के हालात इतने भी ना बिगाड़े जिसे सुधारा ना जा सके। अपनी पावर का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करना आता है, ये सब पावर आती जाती रहती है। एक दिन आप भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होगी प्रियंका गांधी। भाई के साथ करेंगी महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हो चुका है। वहीं यात्रा में 23 नवंबर यानी आज प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी बच्चों के साथ यात्रा में जुड़ेंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका राहुल गांधी एक साथ महाकाल दर्शन भी करेंगे। प्रियंका गांधी 26 नवंबर तक एमपी में 4 दिन पद यात्रा करेंगी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 162 पहुंची। मलबे में दफन जिंदगियां। इंडोनेशिया की जावा द्वीप में भूकंप के तेज झटके की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौत की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई लोग भूकंप के कारण गिरी इमारतों के मलबों के नीचे दबे पड़े हुए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार बचाव अभियान में लगी हुई है। उनको निकालने के लिए आरा मशीन और जमीन की खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल करा जा रहा है। मरने वाले की संख्या 162 पहुंची है। 162 लोगों में से 73 बच्चे शामिल हैं। दूसरी बड़ी अपडेट ये है, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व एमएलए कामिनी राठौर बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस की पूर्व विधायक कामिनी अरोड़ा आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुई। हाल ही में कामिनी अरोड़ा ने एक ऑडियो को जारी करते हुए कांग्रेस नेता पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पूरी कांग्रेस 5 लोग मिलकर चलाते हैं। कामिनी बा ने कहा टिकट के सामने पैसों की मांग की थी, तो मैंने शिकायत सीनियर के नेताओं से की थी, लेकिन हो से कोई नतीजा नहीं निकला, तो आखिरकार में बीजेपी में शामिल हो गई। तो यहाँ कामिनी अरोड़ा ने कांग्रेस की पोल खोल दी, कैसे कांग्रेस के नेता पैसे लेकर टिकट बेचते हैं। तो अब वे कामिनी अरोड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो आपको मैंने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बता दी, जो मेन खबरें थी वे आपको मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।